हाय दोस्तों, फिर से आपके स्वागत करते। आज पत्र लेखन का दूसरा भाग औपचारिक पत्र को हम देखेंगे। उसके पहले पत्र लेखन क्या होता है। देखिए, हम एक विषय या हमारी भावनाओं को एक कागज पर लिखकर दूसरों को भेजा सकता है, उसको पत्र लेखन कहते हैं। जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। भाषा का एक महत्व है, जो हम बोल रहे हैं दूसरा व्यक्ति समझना चाहिए। उस तरह पत्र में भी पत्र हम लिखते हैं दूसरे व्यक्ति को, वह व्यक्ति पढ़कर समझना है, यह पत्र का उद्देश्य होता है। पत्र के प्रकार दो हैं, एक होता है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए परिभाषा, औपचारिक पत्र का परिभाषा यही होता है, परिवार के सदस्यों, मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जो परिवार के सारे सदस्यों, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्र यही होता है कि उनका स्थिति गति पूछने के लिए, किस तरह है, किस तरह चल रहा है, किस तरह आपका स्थिति गति है पूछने के लिए, निमंत्रण देने के लिए। घर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हम लिख सकते हैं। और शैक्षिक यात्रा का अनुमति और पैसे मांगते हुए बेटा या पुत्र पिताजी को या माताजी को पत्र लिखते हैं। सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं, कोई सूचना देने के लिए पत्र लिखते हैं। इसमें आत्मीयता होती है, बहुत आत्मीयता शब्दों से पत्र को लिखा जाता है। और इसकी भाषा शैली अनौपचारिक होती है। इसका भाषा शैली कोई नियमबद्ध नहीं, कोई अनौपचारिक ढंग से हम पत्र को लिख सकते हैं। और अनौपचारिक पत्र के प्रकारों को हम देखेंगे। बधाई पत्र, दूसरा शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने वाली पत्र। ये घटना हुआ है या यात्रा पर गए हैं, उस यात्रा का वर्णन करते हुए हम पत्र लिखते हैं। देखिए बधाई पत्र यही होता है, परीक्षा में 100 को 100 अंक ले गए हैं, एक अच्छा कार्य सफल हुआ है, उनको बधाई देने के लिए पत्र लिखा जाता है। शुभकामना पत्र, परीक्षा को जा रहे हैं या महत्व कार्य करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए शुभकामना देते हुए पत्र को लिखते हैं, वही शुभकामना पत्र होता है। और निमंत्रण पत्र, घर में जन्मदिन पर अवसर पर एक कार्यक्रम है, उसमें भाग लेने के लिए, निमंत्रण देने के लिए पत्र लिखा जाता है। सांत्वना पत्र, सुख या दुख हो, कोई घर में दुख का वातावरण है, उसको सांत्वना करने के लिए पत्र लिखा जाता है। और किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, यात्रा, घटना आदि इसका प्रकार होते हैं। और कोई सलाह, परामर्श आदि देने के लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं। अब देखिए औपचारिक पत्र का तालिका, संबंध, आरंभ या संबोधन, अभिवादन और आखिर में समापन किस तरह हम करना चाहिए। अभी देखिए बराबर वालों को, जो पत्र लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों बराबर रहते हैं, उनका संबोधन, अभिवादन, समापन किस तरह होना चाहिए। देखिए संबोधन, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, प्रिय, प्रियवर, इस तरह हम संबोधन शब्द लिख सकते हैं। और अभिवादन, सप्रेम नमस्ते, नमस्कार, नमस्ते। और समापन अंतिम में तुम्हारा हितैषी, स्नेही,
शुभाकांक्षी, इस तरह हम पत्र लिखते हैं। अब छोटों को, हमारे से छोटों को हम पत्र लिखते समय आरंभ में संबोधन इस तरह रहना चाहिए, प्रिय। जो पिताजी ने पुत्र को लिख रहे हैं, चिरंजीव, आयुष्मान, अभिवादन में सुखी रहो, प्रसन्न रहो, शुभाशीर्वाद, और समाप्त में तुम्हारा शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छुक आदि शब्दों से हम समापन कर सकते हैं। और पत्र का अंग, औपचारिक पत्र में भी हम अंग को देखे हैं। आप सभी लोग औपचारिक पत्र नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, उसको तुम यूज कर सकते हैं। देखिए, पत्र का अंग प्रेषक का पता, प्रेषक का पता, दूसरा दिनांक, संबोधन, अभिवादन, उसी तरह मुख्य विषय, समाप्ति, समापन, आखिर में पता, सेवा में। एक एक करके हम देखते जाएंगे। प्रेषक का पता, सबसे ऊपर प्रेषक, पत्र भेजने वालों का पता रहना चाहिए। नाम व पता लिखा जाता है, दिनांक, जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन का तारीख या दिनांक लिखना चाहिए। जो आप परीक्षा में पत्र को लिख रहे हैं, परीक्षा दिन का ही दिनांक या तारीख लिखना चाहिए। संबोधन, सेवा में या प्रापक, जिस व्यक्ति को पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। जो हम पत्र लिख रहे हैं वह पढ़ने वाला का और भेजने वाला का दोनों का संबंध के अनुसार हम संबोधन शब्द उपयोग करना चाहिए। जैसे बड़ों के लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और छोटों को प्रिय, प्रियवर, स्नेही, इस तरह हम उपयोग करना चाहिए। अब देखते हैं अभिवादन में, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, नमस्ते, मधुर प्यार आदि शब्दों का उपयोग करना चाहिए। और मुख्य विषय, यहाँ देखिए, मुख्य विषय 3 अनुच्छेद में विभाजित करना चाहिए। पहले अनुच्छेद में देखिए इस प्रकार होना चाहिए, मैं यहाँ कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। देखिए, पत्र लिखते समय हम पत्र का कलेवर में यही शब्दों से, वाक्यों से आरंभ करना चाहिए। किस तरह आरंभ करना चाहिए? देखिए, मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। इस तरह प्रथम अनुच्छेद में देखना चाहिए। और दूसरा अनुच्छेद में यह देखना चाहिए कि देखिए, जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। कोई कारण हो, पैसे मांगते हुए, परीक्षा का विषय बताते हुए, कोई कारण के लिए पत्र लिखते हैं, उसी तरह जिस कारण पत्र लिखा गया है उस बात का उल्लेख किया जाता है। अब हम तीसरा अनुच्छेद में देखते हैं। देखिए, समाप्ति से पहले कुछ वाक्य अपने परिवार व संबंधियों का कुशलता के लिए लिखना चाहिए। जैसे, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार आदि शब्दों से उपयोग करना चाहिए। अब समाप्ति, प्रेषक का संबंध, जैसे आपका पुत्र, आपकी पुत्री, इस तरह लिखना चाहिए। पत्र का आखिरी अंग यही होता है कि पता या सेवा में, जैसे जिसको पत्र लिखा जाता है उनका पता रहना चाहिए। एक
अनौपचारिक पत्र में पत्र लेखन का मूल्यांकन किन आधार बिंदुओं पर है, यही हम देखेंगे। एसएसएलसी में 5 आधार बिंदुओं का लेकर 5 अंक रखकर कुछ आधार बिंदु आप देखते हैं। प्रेषक का पता और दिनांक आधा अंक, संबोधन एवं अभिवादन आधा अंक 1 अंक, प्रेषक का पता और दिनांक के लिए आधा अंक, संबोधन एवं अभिवादन दोनों लेकर 1 अंक, पत्र का कलेवर 2.5 अंक, समाप्ति के लिए आधी अंक, पत्र पाने वाला का पता आधी अंक। इस तरह हम 5 आधार बिंदुओं को पालन करना जरूरी है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। शैक्षिक यात्रा में भाग लेने के लिए अनुमति और 2000 रुपये मांगते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए। इस तरह आपको प्रश्न आ जाता है। देखिए प्रथम में हम किस तरह सभी आधार बिंदुओं का उल्लेख करना है, नियम पालन करना है, हम देखेंगे। प्रथम में प्रेषक का पता। प्रेषक अब का कक्षा 10वीं आदर्श विद्यालय लोकापुर लक्षांटी तालुक मुधोल जिला बागलकोट, वहां पर पूर्ण प्रेषक का पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं दूसरा दिनांक। जो पत्र लिख रहा है उसका उस दिन का तारीख लिखना चाहिए। तीसरा होता है संबोधन, पूज्य पिताजी। चौथा अभिवादन, सादर प्रणाम। चौथा है मुख्य विषय। मुख्य विषय 3 स्टेप में हम लिखना चाहिए। देखिए मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। इस साल हमारे विद्यालय में शैक्षिक पर्यटन का आयोजन किया गया है, उसमें मैं भी भाग लेना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे इसकी अनुमति देते हुए रुपए 2000 भेजने की कृपा करें। मेरी तरफ से माताजी को प्रणाम बताना चाहिए। इस तरह तीनों स्टेप का हम पालन करते मुख्य विषय को लिखना चाहिए। 2.5 अंक आपको मिल सकता है। और 5वां समाप्ति। आपका प्रिय पुत्र अब का जो प्रेषक में हम नाम लिखे तो यहाँ पर नाम लिखना है, वहां पर अब का लिख जाने पर यहाँ पर अब का लिखना चाहिए। आखिर में पता या सेवा में श्री रमेश मैसूर। अबा का पिताजी का नाम है श्री रमेश मैसूर, नवनगर क्रॉस 002 भागलकोट। इस तरह हम लिखना चाहिए। सभी पत्र के अंगों को मिलाकर रखने पर इस तरह होता है। प्रथम प्रेषक, दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, पत्र का कलेवर, विषय वस्तु। बाद में आपका प्रिय पुत्र, अब का बाद में सेवा में। इस तरह लिख जाने पर 5 अंक को 5 अंक जरूर आपको मिल सकता है। देखिए इस तरह आपका पत्र रहना चाहिए। प्रेषक, दिनांक, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। देखिए विषय यही होता है, आपका प्रिय पुत्र अबक। उसके बाद सेवा में श्री रमेश मैसूर, नवनगर क्रॉस 002 बागलकोट, परिपूर्ण। ये सारे अंगों का पालन करके हम परीक्षा में लिखते हैं, आपको
5 अंक को 5 अंक जरूर मिल सकता है। प्रिय छात्रों, आपको परीक्षा में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों आएंगे। एक लिखना चाहिए, औपचारिक पत्र लिखिए या अनौपचारिक पत्र लिखिए। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसलिए बच्चों, आप देखिए, पुनः पुनः देखिए और अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, आपको अवश्य 5 अंक मिल सकता है। ओके, फिर मिलेंगे दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।